देखिए दोस्तों, ये मैंने चना भिगो दिया था थोड़ा सा सोडा डाल के, मतलब सोडा नहीं, बेकिंग पाउडर। ये तो ये देखिए चना भीग गया है। ये कम से कम 24-25 घंटे हो गया इसको भिगोए हुए। ये तो काफ़ी भीग गया है। अब इसमें जो सोडा या बेकिंग पाउडर जो भी डाल के हमने भिगोया है उसको हमें धुलना है। तो इसको हम क्या करेंगे, देखिए इसको मैंने ये आटा छानने वाली छन्नी ले ली है, इसी में इसको, और ये देखिए बहते नल के नीचे लगा देंगे। इसका सारा पानी, इसको 2-3 पानी से, मतलब कई पानी से हम इसका धो लेंगे। साफ हो गया, बिल्कुल क्लीन। देखिए सफ़ेद सफ़ेद चमक गया है। ये देसी चना है, काला वाला। दाल मोठ हम इसकी बनाएंगे, ऐसे ही चने की बनती है, काबली चना की नहीं बनती। अब इसको दोस्तों हमें एक कपड़े पे या किचन टॉवल पे, जिस पर आपको कोई कपड़ा हो, दुपट्टा हो, साड़ी टुकड़ा हो, इसको हम डाइनिंग टेबल पर या कहीं फैला देंगे पंखे की हवा में, जिससे इसका पानी सूख जाए। धूप में नहीं डालेंगे, नहीं तो ज़्यादा सूख जाएगा। इसको हम पंखे की हवा में ही सुखाएंगे। इसका फिर नमकीन बनाएंगे। तो आपसे मिलते हैं। ये देखिए दोस्तों, चने बिल्कुल सूख गए हैं, मतलब अब फ्राई करने के लिए तैयार है। कम से कम इनको मैंने 1 घंटे पंखे की हवा पे डाला है। तो ये देखिए बिल्कुल से सूख गए। तो अब इसको हम धीरे धीरे करके कढ़ाई में फ्राई करेंगे। ये नमकीन एक बार आप ज़रूर बनाएं, मेरे कहने से है, मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है। ये बहुत ही अच्छे लगते हैं। ये हम इधर रख देते हैं और अब इनके लिए करते हैं मसाला तैयार। ये देखिए चाट मसाला है, ये कश्मीरी मिर्च है, काला नमक है, सादा नमक है, और ये भुना हुआ धनिया, जीरा, सौंफ का स्वाद इससे बहुत अच्छा लगता है। ये भुना हुआ खाली जीरा है। तो ये चलिए इनको सबको हम एक साथ मिक्स कर देते हैं और चलते हैं अपने अगले स्टेप की ओर। अगर थोड़ा सा आपको तीखा कम लगे तो आप लाल मिर्च भी डाल सकते हैं। मैंने कश्मीरी मिर्च डाल दी है क्योंकि बच्चे खाते हैं तो थोड़ा ये लोग कड़वा कम पसंद करते हैं। और इसमें डाल देंगे थोड़ा सा अमचूर पाउडर, जिससे खटास और हो जाए। चाट मसाला में उतनी खटास नहीं होती। ये देखिए, ये मार्केट का अमचूर है दोस्तों, इसमें वैसे भी खटास नहीं होती। और थोड़ा सा 1 पिंच हींग जरूर डालिए। ये तो मैंने इसी के साथ हींग पीस के डाल लिया है। ये मसाला आप ऐसे भी ज़्यादा बना के रख सकते हैं। कभी भी सैलेड बनाइए, पापड़ बनाइए, चिप्स बनाइए, सूखी सब्जी में भी आप इसको डाल के, गुइयाँ है, गुड्डी, तो बहुत अच्छी बनती है। तो अब चलते हैं अपने वीडियो को। और देखिए मेरा ऑयल गर्म हो गया है। ये देखिए, ये ऑयल गर्म हो रहा है मेरा। अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके चना डालेंगे। हाँ, तो ये देखिए मैंने गैस जला दिया है, कढ़ाई में तेल डाल दिया है और ये एक छन्नी ले ली है। ये देखिए ये छन्नी, जिसको इस छन्नी को हम इसमें डाल देंगे और इसी में चने डाल के फ्राई कर लेंगे। तो तेल देखिए मेरा अच्छा गर्म हो गया है और गर्म तेल ही होना चाहिए। तो ये देखिए, अगर हम इसमें डालेंगे तो थोड़ा डिस्टर्ब होता है, इसलिए हम ऐसे ही बनाते हैं दोस्तों। आप अगर ज़्यादा बना रहे हैं तो आप उसमें भी सीधे डायरेक्ट भी डाल सकते हैं। ये देखिए तेल अभी कम गर्म है, गैस को हम फुल करते हैं। उसको पूछें, देखिए अभी थोड़ा सा एक बार इसमें हो जाता है, इसके बाद हम इसमें डालेंगे। लेकिन एक बात है, आपको मैं बस समझा रही हूँ कि ये जो चने हैं ना, चना या मटर, ये 2 नमकीन हम बनाते हैं, लेकिन ये दोनों चिटकते बहुत हैं। तो देखिए आपके चेहरे पे कभी ना पड़े, इसलिए इसको जब भी आप अगर पूरे तेल में डाले दे रहे हैं, थाली से ढक दें। इससे जलने का सवाल नहीं, जब अपने आप से ये सारे ऊपर आ जाए तो समझ लीजिए आपके पक रहे हैं। इसलिए इसको जब भी आप बनाएं, ये ज़रूर याद रखें कि ये फटेंगे, तो इसको चने थाली से ढक दें इस कढ़ाई से। देखिए सुनिए, पट-पट की आवाज़ आ रही है। ये देखिए, अब अगर थाली नहीं ढकी होगी तो सारे तेल मुंह पे आ जाता, इसलिए आप ढक के बनाइए, जब भी बनाइए ढक के बनाइए। अब ये देखिए एक घाम मेरा बन चुका है। ये अभी देखिए सारे चने कैसे फटे हैं। देखिए ये आप देख रहे होंगे। ये देखिए ये इतने अच्छे लगेंगे खाने में कि अगर आप एक बार बनाएंगे ना तो बाज़ार का नमकीन लाना भूल जाएंगे। ये देखिए कैसे फट फट के ये खाने में। आज तो मेरा फास्ट है, नहीं तो मन करता कि खा लो। ये जब इसमें चाट मसाला, कश्मीरी मिर्च, जीरा पाउडर सब पड़ेगा तो इनका स्वाद ही निराला हो जाता है। तो चलिए इसको हम निकाल लेते हैं। इसको निकालेंगे भी हम एक छन्नी में ही निकालेंगे। ये इसमें निकालेंगे जिससे इसका तेल गिर जाए। अच्छा, अब हम आपको बता रहे हैं कि बार ऐसे ही डाल के दिखाते हैं, वो भी आप देख लीजिए। इसको मैंने डाल दिया है, लेकिन अब इसको पूरा हम थाली से हटा देंगे। हाँ, ये पटकने लगेगा ना।
देखिए अभी से छिटकने लगा है, इसको हमने ढक दिया है। सुनिए छोटे मोटे पटाखे जैसे दग रहे हैं। ये देखिए, ये आपको सुनाई पड़ रहे होंगे, ये देखिए धड़ाधड़ धड़ाधड़। और ये जो फट जाते हैं ये खाने में बहुत अच्छे होते हैं। ये देखिए थोड़ा दूर से निकाल लेंगे। ये करीब करीब हमारे सब बन गए। ये देखिए कैसे चिटक गए हैं, कितने अच्छे अच्छे से। इसी में निकालेंगे जिससे हमारा तेल जो है सिर्फ इसी में चला जाएगा। ये नमकीन आप एक बार बनाएंगे ना तो बच्चों को भी बेहद पसंद आती है। मैं तो पूरा एक कांच का जार बड़ा सा भर के बनाती हूँ। अब इस समय तो बच्चे थोड़ा बड़े बड़े हो गए हैं। इसको हम साइड में पकड़े रहेंगे और साथ में इसमें हम और डाल देते हैं। ये तेल निकाल दीजिए और वैसे भी आप इसको किचन टॉवल पे निकाल दीजिए, तेल सारा निकल जाएगा। तुरंत इसको हम चलाने के बाद ही इसको भून देंगे, क्योंकि पटके तुरंत ही गलने लगता है। अब इसको चलनी में रख दिया। अब देखिए थोड़ा सा इसमें करी पत्ता कर लिया। गैस को कर देते हैं बंद और ये करी पत्ता बन देते हैं। ये देखिए ये मैंने डाल लिया और गरम गरम में ही हम इसे मसाला डालेंगे। पहले थोड़ा सा इसमें हम डालेंगे सौंफ। देखिए बहुत ज़्यादा सी, ये देखिए। और इसके बाद हम डालते हैं इसमें वो सौंफ कहाँ कूट के रखी हुई। ये देखिए ये सौंफ और चीनी, ये देखिए मिक्स कूट के आप रख लीजिए। ये नमकीन में बहुत अच्छी लगती है। ये देखिए थोड़ा सौंफ और चीनी। सौंफ डाइजेस्ट करने के लिए अच्छी है, उसमें चीनी मिक्स। अब ये सारे मसाले चटपटा बनाना है तो सारा मसाला डाल देना है। अब इसमें डाल दीजिए थोड़ा सा लाल मिर्च। ये तो कश्मीरी मिर्च दिया है तुमने, लाल मिर्च। अब इसमें डाल देते हैं हम थोड़ा सा तीखा के लिए। चीनी डाला है, नमक डाला है, तो थोड़ा सा मिर्च भी डाल देते हैं। तो अब ये हमारी दाल मोठ रेडी है। ये देखिए अमचूर पाउडर डाल दिया है खटास के लिए, चाट मसाला डाल दिया। फ्रेंड्स इसमें नींबू नहीं पड़ता है। अगर आप नींबू डाल देंगे तो फिर इसको आप स्टोर नहीं कर पाएंगे, मुलायम हो जाएगा। बस एक तो ठंडे होने के बाद अब आप कंटेनर में भर के रखिए और फिर इस दाल मोठ को खा के बताइए कि आपको कैसी लगी। ये देखिए बहुत ही टेस्टी और स्वादिष्ट बन के तैयार होती है। तो चलिए दोस्तों ये फिर मिलते हैं आपसे। अब ऐसे फोटो ले